हेलो दोस्तों, मैं अमित। आज बात करेंगे DSSB में जो कुछ वैकेंसी अभी आई हैं, जिसमें कि मेन फोकस है हमारा पीईटी और लाइब्रेरियन। वैसे मैं बता दूं, जो हम बातें कर रहे हैं ये DSSB के हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगी, खासकर कि पार्ट 1, और हमारा फोकस भी पार्ट 1 ही रहेगा। तो इससे रिलेटेड आज हम बातें करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम या DSSB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग या नॉन टीचिंग हो, तो मेरा पूरा वादा है आपसे कि ये जो चैनल आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पीईटी और लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है और उसकी लास्ट तारीख है 18 नवंबर। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर भर लें। तो इसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये 2021 में भी वैकेंसी आई थी, 20 और 21 में। तो उसमें आपने अगर नोट किया हो, अगर आपने एग्जाम दिया हो, तो उसके अंदर या आप फ्रेशर हैं तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, पहले मैं बात करता हूँ इसकी कट ऑफ की। अगर हम जनरल की पीईटी की कट ऑफ पकड़ें तो तकरीबन 110 के आसपास थी। 110 ज्यादा ही है, 100 से 110 के बीच में थी। बाकी आप कैटेगरी में SC OBC इनकी लोगे तो क्वालिफाई पे थे, यानी 70 और 60 पर है। ठीक है। और फिर भी इसमें अभी तो इसका प्रोसीजर चल रहा है पीईटी का। और इसी तरह लाइब्रेरियन की भी जो कट ऑफ है वो भी 110 120 के बीच में है, जो कि कुछ ज्यादा नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन को मिलाकर है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो प्लान है वो क्या रहेगा, देखो, सेकंड पार्ट 2 जो है आपका, जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आएगा। तो उसमें आप एक तरह से, जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो उसमें तो आप शायद अच्छे नंबर ले लो, नहीं तो उसकी आप जो भी सिलेक्टेड मटेरियल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो आप तैयार करते रहें। ठीक है। वहां पर आप 100 में से 50 नंबर का आप मिनिमम फोकस रखें। अब बात करते हैं यहाँ पे जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। देखिए भाई, इन 4 सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं फिलहाल। यहां से मैं आपको 80 में से 70 नंबर दिलाने की गारंटी देता हूं, अगर आप मुझे फॉलो करोगे। और आज इस वीडियो को आप नोट कर लेना। और जब आप एग्जाम दे के आओगे, ये नवंबर है, तो एग्जाम जहां तक है फेब में शुरू हो जाएगा, नहीं तो मार्च में। तो अगर सब ठीक रहा तो मार्च में ये पेपर ले लिया जाएगा आपका। ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा DSSB जो है वो सर्दियों में एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता, खासकर दिसंबर जनवरी में। लास्ट टाइम उन्होंने फरवरी से एग्जाम शुरू कर दिए थे। तो अगर मौसम ठीक रहा तो वो, क्योंकि जो ड्रेस कोड है वो ऐसा है, वो सर्दियों में फॉलो नहीं हो सकता, तो फेब में ये एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने वीडियोस डाली हुई हैं और अभी वो चीज चली रही है। तो मैंने जो सीरीज शुरू की है वो अगर आप उसको फॉलो करेंगे अच्छे से, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बोलता हूं कि आप फर्स्ट पार्ट में 70 नंबर कम से कम आप ले लेंगे। अब यहां पर हम आते हैं, 70 नंबर आपने ले लिए। कितने नंबर ले लिए? 70 नंबर। और प्लस में 50 अपने अपने सब्जेक्ट में ले लिए। जनरल के अकॉर्डिंग देखें तो क्वालिफाई करना आपको 40 नंबर प्लस 10 नंबर ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये कितना बन गया भाई? ये बन गया 120 और नॉर्मलाइजेशन रह गया वो अलग। और ये मैं आपको, चाहे पेपर टफ आए चाहे आसान आए, यहां पर फर्स्ट पार्ट में पंगा क्या पड़ता है? फर्स्ट पार्ट में पंगा पड़ता है टाइम मैनेजमेंट का। बच्चे क्या है, मैथ में 40-40 मिनट दे जाते हैं, रीजनिंग में बहुत टाइम दे जाते हैं। अगर आपको एक डेमो देखना है ना, मैथ की कुछ क्लासेस डल चुकी हैं, प्लेलिस्ट है। ठीक है, प्लेलिस्ट है, आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, और नीचे भी आप जाओगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। तो या फिर आप चैनल में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में DSSB मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग अलग प्लेलिस्ट है। आने वाले टाइम पे रीजनिंग की भी बन जाएगी, हिंदी की बन जाएगी, और भाई इंग्लिश पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन फिलहाल इन 4 पे ज्यादा फोकस है। बाकी इंग्लिश पे भी मेरा पूरा फोकस है। अगर हम इन 5 को भी करें तो आपके 70 से 80 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है। और कम मेहनत के साथ। जीके आप कितनी पढ़ोगे? पढ़ते रहो। मैथ के सवाल कितने करोगे? करते रहो। भाई जीके मैथ का ऐसा पैटर्न चल रहा है DSSB का। और ये मैं बात तब कह रहा हूं जब मैंने खुद ये नंबर अचीव किए हैं। मैं ये नहीं हवा में बातें कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है ना? तो जिसमें कि और अच्छे से अगर हम मेहनत करेंगे, अब और दमखम लगा के हम काम करेंगे, तो ये सारा काम आपका हो सकता है। ठीक है ना? तो आप इस पर फोकस करें और आप मुझे फॉलो करेंगे इन वीडियोस को,
देखेंगे। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूं जब आप फेब मार्च में एग्जाम देने बैठोगे, एग्जाम देने के बाद आप आके खुद मेरी वीडियो में या जो भी हमारा कांटेक्ट होगा, आप वहां पर आके खुद बोलेंगे कि हाँ ये काम हुआ है, ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो जीके है, मैथ है, मैथ का आप डेमो जाके देख सकते हैं, एक दो क्लास जो मैं कह रहा था आप देखना, वहां पे हमने 25 क्वेश्चन हमने ये मान लो 20 मिनट में सोल्व कर दिए। ठीक है, परसेंटेज के थे, काफी टफ क्वेश्चन भी थे। तो और वो तो मैं सिर्फ अभी बता रहा हूं, आप उन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और उनको मतलब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको, आप सिर्फ उन पर फोकस रखेंगे ना। और वही क्वेश्चन मैं ये नहीं हूं कि मैंने खुद बनाए हैं या मैं कहीं से लेके आया हूं या किसी बुक से हैं, भाई वो DSSS के अपने खुद के क्वेश्चन है, यानी कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप खुद जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा करो और उनमें से आप देखो हर दूसरे एग्जाम में पहले वाले एग्जाम की डिक्टो, नहीं तो थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्रिकी टाइप में वही चीजें पूछी गई हैं। और चलो जीके में थोड़ा और चेंज आ जाएगा, मैथ रीजनिंग में तो नहीं हो सकता। इसी तरह इंग्लिश में भी रूल सेम ही है, कुल मिला के 150-200 रूल हैं, जिसमें सारी इंग्लिश उन्होंने समेटी हुई है। रोज के हम 10 रूल भी याद करेंगे तो याद हो गए भाई 20 दिन में, यानी कि हर महीने हम उन रूल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह हिंदी में भी कुछ सिलेक्टेड है, हिंदी में तो हम नॉर्मली कोई भी एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, एवरेज बच्चा है, वो 15 से 16 नंबर इजीली ले ही लेता है। ठीक है, और जीके में मैथ और रीजनिंग में 40 में से 37 से 38 नंबर दिलाना मेरी गारंटी है, अगर आप फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी। ठीक है, इसी तरह जीके में भी हम कम मेहनत के साथ ये मान लीजिए 12 से 15 नंबर ले लेंगे। आप इनको जोड़ते रहना, यहाँ पर 18 नंबर मानता हूं मैं। इंग्लिश में अगर आप ज्यादा ही अच्छे हो, भाई हमारे जैसे हो, तो भाई 10 के आसपास लग जाओगे। अगर ज्यादा ही अच्छे बच्चे हो तो 15 नंबर भी इंग्लिश में आ ही जा रहे हैं, तो आप इनको जोड़ सकते हो। हम एवरेज मानते हैं, ये मान लीजिए जीके में 13 नंबर आ गए भाई, मैथ में 18 नंबर, रीजनिंग में 18 नंबर, हिंदी में 18 नंबर, इंग्लिश में 12 नंबर। अब आप इनको प्लस कर लीजिए कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है ना, तो ये आप देखेंगे कि 70 के आसपास बन ही रहा। हम जोड़ देते हैं 10 और 10 20 29 और 1 2 3 4 5 यानी कि 79। तो 70 से 80 की मैंने बात की है। और आपका सब्जेक्ट तो आपके याद में, जितना आप अपने सिलेबस की किताब है और उससे रिलेटेड उसके बारे में भी मैं आपको फ्यूचर में गाइड करूंगा। तो ये मेरी प्लानिंग रहेगी पीईटी और लाइब्रेरियन के लिए। और मैं इसमें बिल्कुल, आप मुझे फॉलो करें, आप मुझे वीडियो में कमेंट दे कि भाई हाँ भाई आज से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, जो भी आप डालोगे वो मैं कंटिन्यू ईमानदारी से देखूंगा और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। बाद अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, साथ में उसके मेथड को भी थोड़ा बताने की कोशिश, ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता रहा हूं लेकिन बता रहा हूं, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो होगा। टाइम बचा तो हम एक दोबारा से डिटेल में परसेंटेज के कुछ सिलेक्टेड मेथड बता दूंगा, SI CI के, है ना, इनके बता दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो आप देखना, आप मैं जैन तक का टाइम देना, जनवरी में जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो आपको खुद लगेगा भाई फर्क है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्लास कह सकते हैं, या मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छी बात है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। ये फोकस पीईटी और लाइब्रेरियन पे है, क्योंकि अभी वैकेंसी इन्हीं की निकलनी है और पीजीटी उर्दू वगैरह में भी निकली हुई है, नहीं कुछ पीजीटी की कुछ नहीं, मिसलेनियस भी कुछ पोस्टें हैं, होम साइंस की है, इस तरह है ना टीजीटी की। तो आप उनको, और जो स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम आने वाला है वो भी इनको फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप पढ़ो मत, जो आप कर रहे हो उसको करो। ठीक है, क्योंकि 100% मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे भरोसे हो जाओ, बाकी मेरे भरोसे हो जाओगे तो और अच्छी बात है। आप इस चीज को फॉलो करके देखना, ये ऐसी दवाई दे रहा हूं मैं आपको जो आप कहोगे भाई वाकई में इस दवाई ने काम किया है। तो आप इस चीज को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाएं। रोजाना 9 बजे, रोजाना सुबह 9 बजे चैनल पर वीडियो आएगी। दिन में कई भी आ सकते हैं, वरना सुबह 9 बजे एक वीडियो जरूर मिलेगी। और तकरीबन अभी 20-22 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर की, आप उन्हें देखें ध्यान से, बार बार देखें दिन में। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि भविष्य में जो भी आपकी PDF वगैरह जिनसे मैंने तैयार की हुई अपने लेवल पे, आप उनको लेकर वहां से पढ़ सकें।
ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, तैयारी करते रहें, जुड़े रहें। एम विद अमित या DSSB विद अमित। टारगेट मैंने मोटो रखा है DSSB टारगेट 2023। चलिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।